नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं कल्पित सुधीर मशिलकर आप सभी का आपके YouTube चैनल टेक टूल्स पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था गूगल डॉक्स के बारे में और गूगल डॉक्स में हम लोगों ने जाना था फाइल, एडिट और व्यू मेनू के बारे में कि उनका इस्तेमाल कैसे और क्या क्या उसमें चीज़ें हमें मिलती हैं। पिछली वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको दे दूंगा। आप वहाँ से भी पिछली वीडियो में क्या देखा था हम लोगों ने गूगल डॉक्स के बारे में, क्या जाना था, ये आप देख सकते हैं। और आपके राइट कॉर्नर में इस वीडियो के आई बटन दिखाई दिया होगा, वहाँ पे भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंसर्ट, फॉर्मेट और टूल्स मेनू के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट मेनू। तो इंसर्ट मेनू के अंदर हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है या मिलती है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है इंसर्ट इमेज। तो देखिए, इंसर्ट मेनू में जाके हम लोग इमेज जो है गूगल डॉक में वो अपलोड कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज अपलोड या फिर ऐड करने के कई सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। हम लोग इस मल्टीपल ऑप्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला इंसर्ट इमेज करने के लिए कौन सा ऑप्शन है? अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। यानी कि हम लोग हमारे कंप्यूटर में से जो इमेज हमें इंसर्ट करनी है हमारे गूगल डॉक में, उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है सर्च द वेब। ये बहुत बेहतरीन एक ऑप्शन मिल जाता है हमें गूगल डॉक्स में, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसी गूगल डॉक में एक बाजू यानी कि राइट साइड में इंटरनेट यानी कि गूगल सर्च के द्वारा इमेज सर्च करके बड़े आसानी से हमें जिस भी इमेज की ज़रूरत है उसे सर्च करके यहाँ पे यानी कि आपके गूगल डॉक्स में आप इंसर्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन कौन सा है? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव यानी कि आपके गूगल ड्राइव में अगर कोई इमेज आपने पहले से ही सेव करके रखी हुई है तो डायरेक्टली वहाँ से आप उस इमेज को ढूंढ के उस पर क्लिक करके सिलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं आपके गूगल डॉक में। वैसे ही है गूगल का गूगल फोटोज। और बाद में ऑप्शन आता है बाय यूआरएल, यानी कि किसी भी इमेज की लिंक अगर आपके पास अवेलेबल है या फिर आपके पास है तो उस लिंक को आप जहाँ से आपने उस लिंक को कॉपी किया है, बाय यूआरएल में आके उस लिंक को अगर आप पेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली आपकी वो इमेज आपके गूगल डॉक में दिखाई देगी। और लास्ट ऑप्शन है कैमरा, जिससे आप ऑन द स्पॉट यानी कि डायरेक्टली कैमरा से कोई भी इमेज, आपकी फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा या फिर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो उससे आपको जो भी तस्वीर आपको खींचनी है या कैमरे से कैप्चर करना है, आप बड़े आसानी से कैमरा का यूज करके गूगल डॉक्स में वो इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है इमेज इंसर्ट करने के, अलग अलग ऑप्शन है जिसमें हम लोग देखेंगे जो बेहतरीन है सर्च द वेब। देखिए, मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने कहा था कि राइट साइड में ही एक टैब खुलती है गूगल सर्च की, जहाँ से हम लोगों को जो इमेज चाहिए उसके रिलेटेड हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, एक गुड मॉर्निंग वाली इमेज मैंने यहाँ पे सर्च की और नीचे जो इंसर्ट बटन आता है, देखिए क्या लिखा है, वन सिलेक्टेड। जी हाँ, आप यहाँ पे वह सिर्फ एक बार में एक नहीं, मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल इमेज एक साथ आप इंसर्ट कर सकते हैं आपके गूगल डॉक में। फिलहाल मैंने एक ही इमेज इंसर्ट की है। तो देखिए, इस तरीके से बड़े आसानी से आप जो भी कुछ सर्च करके आपका जो टॉपिक है जिसके रिलेटेड आप आपका गूगल डॉक बना रहे हैं उस वो इमेज सर्च करके आप
गूगल डॉक में इमेज ऐड कर सकते हैं। उस इमेज को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। जैसे ही उस इमेज को मैंने सिलेक्ट किया, उसके आजू बाजू में आपको ब्लू कलर के बॉक्सेस छोटे छोटे दिखाई दिए होंगे। इस बॉक्सेस का इस्तेमाल क्या है कि इस बॉक्सेस का इस्तेमाल हम लोग हमारे इमेज को रीसाइज करने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए, जो इमेज हम लोगों ने इंसर्ट की उसको हम लोग रीसाइज भी कर सकते हैं। हम लोगों ने इमेज इंसर्ट कैसे की, इंसर्ट मेनू, फर्स्ट ही ऑप्शन है इमेज और वहां से सर्च द वेब। तो देखिए, जो इमेज आपको चाहिए वो इमेज हम लोग सर्च करके आसानी से गूगल डॉक में ले सकते हैं। ये रही एक इमेज जो कि विदाउट एनिमेटेड है। जी हाँ, विदाउट एनिमेटेड, इसका मतलब हम लोग हमारे लिए यानी कि जो गूगल डॉक बना रहे हैं उसमें एनिमेटेड इमेज भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी आसानी से, कहीं यहाँ वहाँ बिना जाए। जहाँ पे हम लोगों ने इमेज इंसर्ट इमेज और सर्च द वेब का किया है, और जो इमेज हमें चाहिए उसके रिलेटेड हम लोगों ने जो सर्चिंग में डाला है उसके आगे आपको डालना है GIF, यानी कि एक एनिमेटेड इमेज। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। फिर एक बार मैं एक इमेज यानी कि वन इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, जो पहली वाली मेरी इमेज थी वो देखिए कैसे थी, और ये जो इमेज है वो देखिए कैसे है। तो इस तरीके से आप या तो आपकी नॉर्मल इमेज या फिर आप जिस भी टॉपिक के बारे में गूगल डॉक बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग, आपके टॉपिक के रिगार्डिंग आप एक एनिमेटेड इमेज जो है वो डाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा इंसर्ट मेनू, जिसमें पहला ऑप्शन था इमेज इंसर्ट। तो इंसर्ट मेनू, इमेज इंसर्ट और कई सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं हमारे डॉक में इंसर्ट इमेज करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन कौन सा है, टेबल। आपको अगर आपके गूगल डॉक में जब आप डॉक बना रहे हैं और आपको टेबल की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 20x20 का टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, इसकी मैक्सिमम लिमिट है 20x20। तो जैसे ही मैंने 20x20 पे यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लिक किया तो मेरे गूगल डॉक में 20x20 का एक टेबल जो है इंसर्ट हो चुका है। क्या ये 20 से भी आगे बढ़ता है? तो जी हाँ, बढ़ता है। आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड पे जो टैब बटन है उसको आपको दबाते रहना है। उससे क्या होता है कि 20 से आगे भी अगर आपको किसी टेबल में ज़रूरत है कि 20 से आगे मल्टीपल कॉलम्स या फिर रो, तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से टैब बटन का इस्तेमाल करके आपका टेबल जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, इंसर्ट, सेकेंड ऑप्शन टेबल, जितने भी आपकी ज़रूरत है 4x4, 4x5, 3x8, 8x3, आप ऐसे आपके टेबल जो है गूगल डॉक में इंसर्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन कौन सा है, गूगल ड्राइंग। जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं गूगल डॉक, स्लाइड, शीट, फॉर्म, क्लासरूम, वैसे ही गूगल का एक टूल्स है ड्राइंग, वैसे ही एक टूल्स आता है गूगल अर्थ। तो ये गूगल ड्राइंग जो है मैं वो टाइम पे बताऊंगा जब हम लोग गूगल ड्राइंग के बारे में जानेंगे। फिर आता है इंसर्ट चार्ट। देखिए, कभी हम लोग गूगल डॉक में हमें चार्ट की भी ज़रूरत होती है कुछ समझाने के लिए। हम लोग अगर कुछ बना रहे हैं तो पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, या फिर गूगल शीट से जहाँ पे हम लोग टेबल बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग गूगल शीट में एक्टिविटी करेंगे, उस शीट से भी अगर आप चाहे तो वो चार्ट आप गूगल डॉक में यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। फिर आती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है,
कभी आपने देखा होगा कि अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, नॉवेल रीडिंग कर रहे हैं, तो टाइटल के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी रहती है और उसके बाद आपकी जो नॉवेल है या बुक है वो स्टार्ट होती है। तो इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहाँ पे मिल जाती है कि जिसका इस्तेमाल करके, तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे गूगल डॉक्स लिखा, उसकी अलाइनमेंट मैंने यहाँ पे सेंटर की और नीचे अगर मुझे एक लाइन यहाँ पे चाहिए तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लिख के फिर मुझे कुछ गूगल डॉक्स के बारे में लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो जिस भी चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो मैंने गूगल डॉक सेंटर में लाया है वो टाइटल नहीं है, जो टाइटल है वो हर पेज में हमें मिल जाता है अपने आप। तो ये है, मैंने सिंपली एक पेज में गूगल डॉक्स लिखा है और उसके नीचे लाइन लिख के, लाइन लेके मैंने इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन लेके मुझे कुछ लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ। फिर आता है डेट वाला फीचर, जहाँ पे मैं कैलेंडर से हेल्प लेके, यानी कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको कैलेंडर दिखाई देता है जिसमें आप नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर सिलेक्ट करके आपकी जो भी कुछ डेट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए डेट में जब आप डेट सिलेक्ट करते हो आपको यहाँ पे बुक मीटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप डायरेक्टली इस डॉक्यूमेंट को, आपके जो मीटिंग है, अगर आप मीटिंग के लिए कुछ मिनट बना रहे हैं, बिफोर मीटिंग हम आप कुछ डिस्कस करने चाहते हैं आपके कलीग के साथ और आपने कुछ रिपोर्ट बनाए हैं और रिपोर्ट आपको उस मीटिंग में प्रेजेंट करने हैं जो कि गूगल मीट से अटैच है, तो आप डायरेक्टली इस गूगल डॉक को उस मीटिंग में अटैच कर सकते हैं। तो डेट आपने फिक्स की, आपने को मीटिंग भी यहाँ पे फिक्स की और आपको पता है हम मेरी मीटिंग कब है, आप उसमें डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। तो ये रहा डेट वाला फीचर्स, जहाँ पे आप लोग जाते हैं इंसर्ट डेट। फिर बारी आती है फुटनोट के बारे में। फुटनोट क्या है? तो देखिए फुटनोट ये चीज़ है जहाँ पे आप किसी शब्द के बारे में या किसी पैराग्राफ के बारे में अगर आप कुछ नोट बना के लिख रहे हैं, यानी कि नोट जो है कि गूगल डॉक्स क्या है उसके बारे में अगर मुझे कुछ नोट चाहिए, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि अगर आपने कुछ इंग्लिश में ऐसे राइटिंग लिखी है पूरी और उसमें से अगर आप ऐसे मानते हैं कि बहुत सारे शब्द हैं जिसके आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट मीनिंग जो होते हैं, जो पता चल जाते हैं जल्दी कि इसका मीनिंग क्या है, जो भी कुछ कोई पढ़ने वाला होता है, तो उसके लिए भी आप फुटनोट बना के रख सकते हैं। आपको क्या करना है, गूगल डॉक्स, जैसे मुझे गूगल डॉक्स के बारे में क्या है, क्या होता है गूगल डॉक्स, इसके बारे में अगर मुझे कुछ मुझे कुछ याद रखने के लिए फुटनोट्स बनाने हैं तो मैं गूगल डॉक्स को सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट फुटनोट, और जैसे ही मैंने फुटनोट पे क्लिक किया वहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर आया जहाँ पे मैंने लिखा कि गूगल डॉक्स इज वेरी नाइस टूल्स जस्ट। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा तो स्पेलिंग मिस्टेक हम लोग बड़े आसानी से यहाँ पे करेक्ट भी कर सकते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक वो भी हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, जो कि गूगल हमें अपने आप बता देता है। तो ये बेनिफिट है जब भी हम लोग गूगल के टूल्स यूज करते हैं, जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सब मिस्टेक्स जो है जो कि हमारे रूटीन में अगर कुछ शब्द ना हो और हम लोग टाइप करने में कुछ मिस्टेक करते हैं बाय मिस्टेकली, तो यहाँ पे करेक्ट करने के लिए डायरेक्टली ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अपने आप जो आया गूगल डॉक्स आर वेरी नाइस टूल्स लिखा, जो मैंने वहाँ पे जो गूगल डॉक्स सिलेक्ट किया तो वहाँ पे देखिए वहाँ पे भी एक नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। इसका मतलब ये है कि जो एक नंबर यहाँ पे है उसी का कुछ नोट्स मेरे
एंड में यानी कि पेज के एंड में नोट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये होता है गूगल डॉक्स में गूगल नोट्स का इस्तेमाल। तो कैसे करना है? फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट, यानी कि जो भी आपको कुछ रिमेम्बर करने के लिए है आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि आपने जो भी अभी डेट इंसर्ट करके जो भी मीटिंग बनाई है उस मीटिंग के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप इंसर्ट मीटिंग नोट्स, यानी कि ये फाइल को अटैच करने के लिए, आप नोट्स करने के लिए या कुछ आपके पॉइंट्स रखने के लिए आप यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स में मीटिंग नोट्स वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिर आता है स्पेशल कैरेक्टर, जहाँ पे आप अनगिनत क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने अभी तक गिने नहीं है, ना ही मुझे इनका एग्जैक्ट नंबरिंग पता है। तो अनगिनत है जहाँ पे आप मल्टीपल्स ऑप्शंस मिल जाते हैं। इमोजी चाहिए, नंबर चाहिए, पंक्चुएशन चाहिए, सिंबल चाहिए, लैटिन में चाहिए, अफ्रीकन स्क्रिप्ट में चाहिए, मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। फिर सिंबल है, एरो है, गेम पीस है, करेंसी है, म्यूजिकल सिंबल कुछ चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मिल जाती है इंसर्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीन म्यूजिकल सिंबल जो है इंसर्ट कर लिए। तो ये ऑप्शन होता है इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर। तो मल्टीपल कैरेक्टर है, आप आपके जो ज़रूरत है उस हिसाब से आप स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। या फिर आपके दिमाग में अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टर है तो आप यहाँ पे ड्रॉ करके भी डायरेक्टली आप यहाँ पे जो मैंने अनगिनत कहा उसमें से आप डायरेक्टली आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन भी देते हैं कि जीरो कौन सा है या फिर लेटर ओ कौन सा है, तो यहाँ पे ये भी आपको पता चल जाता है। तो आप इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं आपके गूगल डॉक में स्पेशल कैरेक्टर। फिर आता है इक्वेशन। जब आपको कुछ मैथ्स के इक्वेशन लिखने हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए इक्वेशन बनाने हैं तो आप इक्वेशन पे आओगे। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट होता है। तो मैं एक सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाला। तो देखिए एक्स, फिर एंटर बटन, यानी कि मैं स्क्वायर लिख पाऊँ। तो देखिए न्यू इक्वेशन हम लोग लेते हैं। तो एक इक्वेशन कौन सी चाहिए? एक्स स्क्वायर वाली, यानी कि आप यहाँ पे देखिए अल्फा, बीटा, गामा या फिर मल्टीपल जो सिंबल्स है इक्वेशन के लिए, ये सब आपको यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, यहाँ पे सब ऑप्शन, एरो वगैरह सब यहाँ पे इक्वेशन में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक्स स्क्वायर वाले की इक्वेशन जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, लिखा एक्स, एंटर बटन, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 5। तो ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ पे मैंने लिख ली। तो इस तरीके से आप आपके जो भी कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें आपको इक्वेशन लिखने हैं तो आप इंसर्ट मेनू में ही इक्वेशन वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क ये नया फीचर ऐड हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला है, आप आपके गूगल डॉक में एक इमेज जो कि आपके वाटरमार्क यानी कि जो ट्रेडमार्क रहता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट बना लिया, तो इसके पीछे मैं मेरी एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे गूगल ड्राइव में से, कैमरा से अपलोड कर सकता हूँ, कंप्यूटर में से, गूगल फोटो में से, या फिर गूगल इमेज डायरेक्टली सर्च करके एक बैकग्राउंड में जो कि हर पेज में डिस्प्ले होगी, मैं यहाँ पे वाटरमार्क जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो देखिए मैं एक इमेज जो है यहाँ पे मैंने एक इंसर्ट कर ली है। तो देखिए हर पेज के बैकग्राउंड में
टेक टूल्स का जो हमारा सिंबल है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर मैं उसको डार्क दिखाना चाहता हूँ तो उसको मैंने अनचेक कर लिया है। फेडेड को यहाँ पे जो चेक बॉक्स है उसको अनचेक किया। फेडेड अगर फेडेड रखना है तो मैं फेडेड भी रख सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या इंसर्ट कर सकते हैं, वाटरमार्क। और कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं उस वाटरमार्क को इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट मेनू से। तो वाटरमार्क जो कि नया फीचर ऐड किया है गूगल ने। उसके बाद आता है हेडर्स एंड फुटर्स, जहाँ पे मैंने अभी जो फिलहाल आप देख पाओगे जो गूगल डॉक्स जब मैंने लिखा था तब बात की थी कि ये हेडर नहीं है, ये मैंने सिंपल लिखा है। तो क्या होता है हेडर? हेडर यानी किसी भी पेज के, यानी कि जो मल्टीपल पेजेस मैंने गूगल डॉक में बनाए, पेज नंबर 1, 2, 3, वो सारे के सारे पेजेस में हेडिंग में मेरा अगर कुछ टाइटल है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो हेडर क्या रहेगा मेरा? तो देखिए हेडर लिखने के लिए यहाँ पे मैंने हेडर लिखा, उसकी थोड़ी सी साइज मैंने इंक्रीज कर ली, उसको बोल्ड किया। अगर फॉन्ट स्टाइल उसकी चेंज करनी है तो वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हैं, तो थोड़ी और बढ़ा लेते हैं। तो देखिए जो मैंने उसको एक फिक्स किया है कि गूगल डॉक्स 30 साइज होगी, बोल्ड होगा, ब्लैक कलर होगा, फॉन्ट स्टाइल होगी, मिडल में होगा। ये जो मैंने इस पेज पे किया है, अगर मैं पेज नंबर 4 पे जाऊँ, पेज नंबर 1 पे जाओ, पेज नंबर 2 पे जाओ, तो यही सेम यानी कि कॉमन जो चीज़ है हेडर की, जो मैं देख सकता हूँ हर एक पेज में, वैसे ही सेम होता है फुटर में। आप फुटर जब डालते हो तो फुटर में आप पेज नंबर ऐड कर सकते हो, जो कि हमें इंसर्ट हेडर एंड फुटर के बाद में पेज नंबर है। तो अगर आप चाहते हैं कि फुटर में पेज नंबर हो या फिर हेडर में पेज नंबर आपको दिखाई दे, तो अब अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में आपके पेज नंबर चाहिए। तो देखिए पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में फुटर में मिल जाते हैं। देखिए फुटर सेक्शन में पेज नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसी तरीके से आप हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आते हैं ब्रेक, यानी कि पहले पेज, जिस पेज पे आप हो उस पेज को छोड़ के आप अगर सेकंड पेज पे जाना चाहते हो तो आप पेज ब्रेक कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे जाना है तो सेक्शन ब्रेक, या फिर आप कंटिन्यूसली उसी पेज में एक थोड़ा सा सेक्शन ब्रेक करके आप ब्रेक वाला ऑप्शन, जो कि आपको इंसर्ट ऑप्शन में ही मिलता है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है इंसर्ट लिंक, यानी कि अगर आपको कुछ भी लिंक, यानी कि आपकी यूट्यूब की लिंक है, वीडियो की लिंक है, इमेज वाली लिंक है, अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे आप लिंक को इंसर्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी वीडियो है तो उसकी लिंक यहाँ पे मिल जाती है, डॉक में इंसर्ट हो जाती है, इमेज की लिंक इंसर्ट हो जाती है। तो जो भी अगर कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट है उसको आपको यहाँ पे लिंक देनी है तो वो भी आप लिंक यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा इंसर्ट लिंक वाला ऑप्शन। फिर आता है कमेंट वाला ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आपने अगर कुछ लिखा है और उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, जिस भी चीज को, यानी कि हम लोग अगर टेक टूल्स को अगर हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर की ऐड कमेंट वाला जो बटन जनरेट होता है वही है आपका इंसर्ट मेनू में कमेंट बटन, जहाँ पे आप कमेंट जो भी कुछ करना है, आपको अगर कुछ बाद में कुछ चेंजेस करने हैं और अभी आपको कुछ सूझ नहीं रहा तो आप कमेंट करके रख सकते हैं कि यार मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर जो चेंजेस आपको लग रहा है कि यार दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई तो एक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं या तो ये या तो ये, जो भी आपके कुछ नोट्स है कमेंट के जरिए आप लिख के रख सकते हैं। तो टेक टूल्स यहाँ पे तो यहाँ पे आप कमेंट यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं।
जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जो आपने कुछ लिखा है, तो वो अगर आपके चेंजेस मॉडिफाई फिक्स होते हैं कि हाँ ये मुझे करना है, तो उस कमेंट को आप रिजॉल्व भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे अभी यहाँ पे दिख रही है मेरे गूगल डॉक में, अगर मैंने रिजॉल्व कर लिया यानी कि उसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे ये चला जाएगा। तो ये है इंसर्ट कमेंट ऑप्शन। फिर आता है बुकमार्क। देखिए ये जो स्टार है, ये स्टार मार्क मतलब आपका बुकमार्क है। मतलब क्या, आपकी गूगल डॉक्स स्टार, जो हम लोगों ने गूगल ड्राइव में देखा था, तो वहां पे आपकी डॉक्स जो है सेव होती है स्टार मार्क। तो इसी तरीके से आप जो है बुकमार्क कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। जब आप कुछ भी कंटेंट प्रिपेयर करते हो, बनाते हो, तो उसके लिए देखिए आपको 10 पेज, 20 पेज, 25 पेज, 50 पेज, इतने सारे पेज आप जब देखोगे और हर पेज में एक आपका टाइटल है या सब टाइटल है, हेडिंग है, तो आप सोचोगे कि यार मैं नीचे इतना कितना जाऊँ ढूंढते वक्त, और मुझे पता भी कैसे चलेगा कि मैंने कहाँ क्या लिखा स्क्रॉल करते समय। तो यहाँ पे हमें इस्तेमाल होता है टेबल ऑफ कंटेंट। जी हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे हेडिंग्स जो है, जैसे अभी यहाँ पे क्या है, गूगल डॉक्स हेडिंग्स है, तो मैंने क्या किया, गूगल डॉक्स को सिलेक्ट किया। नॉर्मल टेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो लिखा है, वहां पे मैं आके हेडिंग 3 इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या कि गूगल डॉक जो है वो मेरा बन गया है टेबल ऑफ कंटेंट। तो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ में, वो बन गया टेबल ऑफ कंटेंट। अगर मैं ऊपर टाइटल ही लिखूं, गूगल डॉक्स, चलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन, और ये जो है इसको मैं फिलहाल के लिए निकाल देता हूँ। इसको रखता हूँ नॉर्मल टेक्स्ट, और इस गूगल डॉक्स को करता हूँ हेडिंग 3, 4 और 5 भी है। तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट में जो इतने सारी चीजें आई थी, अब मैं इसको रिलोड कर देता हूँ, सो सिर्फ आया गूगल डॉक्स। देखिए जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे उसकी लिंक भी मिलती है कि पूरे गूगल डॉक में, एक डॉक में कौन से ऐसे हेडिंग है जो कि आपको देखने हैं या फिर आपने सिलेक्ट किए है। तो मैंने गूगल डॉक सिलेक्ट किया, जो मैंने कंटेंट लिखा है उसके रिगार्डिंग जितने टॉपिक है वो सारे के सारे मैंने इसी तरीके से हेडिंग 4 या हेडिंग 5, 3, 2, 1 में मैंने सिलेक्ट करके रखे, तो वो आ जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट में अलॉन्ग विद देयर पेज नंबर्स। तो यही बेनिफिट है हमारे टेबल ऑफ कंटेंट का। फिर आता है हमारा फॉर्मेट ऑप्शन। तो देखिए फॉर्मेट क्या है, तो किसी भी टेक्स्ट को हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, उनकी साइज है, कैपिटलाइजेशन है। देखिए अब ये जो है सारे स्मॉल लेटर्स में है, सारे के सारे मुझे अगर कैपिटल करने हैं तो मैं इनको डाल देता हूँ ऑल कैपिटलाइजेशन। सारे के सारे मुझे अपर केस में चाहिए तो ये भी कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट में जाके आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड है तो बोल्ड निकाल सकते हैं, इसको इटैलिक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी आप कर सकते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन है। फॉर्मेट में जब आओगे आप स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि गलती से अगर आपने कुछ लिखा लेकिन आपको लग रहा है कि ये भी यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन आपको किसी से पूछना है कि ये होना चाहिए कि नहीं, ये रखूं कि नहीं रखूं, तो आप इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू करके बाजू में रख सकते हैं कि बाद में शायद मैं इसको याद से निकाल दूं या फिर उसको वापस से ले लूं। तो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आता है पैराग्राफ स्टाइल, कि पैराग्राफ आपको किस स्टाइल में चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए, हेडिंग चाहिए, सब टाइटल में चाहिए। फिर अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड। तो ये सारे देखिए प्रॉपर हर सेंटेंस में, हर शब्दों में कुछ जगह बनी है जो कि एक डिफरेंट साइज ऑफ एक्यूरेट है। तो इस तरीके से आप इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं।
लाइन स्पेसिंग हम लोगों ने देखी थी यहाँ पे कि डबल चाहिए, सिंगल चाहिए, हर लाइन के बीच में कितनी जगह चाहिए। तो फिलहाल हम लोग सिंगल रखेंगे तो एकदम कंजेस्टेड होता है। हम लोग नॉर्मली 1.5 रखते हैं अगर अच्छा दिखना है। तो ये भी आप यहाँ से फॉर्मेट से कर सकते हैं। उस लाइन स्पेसिंग के बाद आता है कॉलम। अब ये जो कॉलम है वो है, देखिए आपको डिजाइन में लेआउट में दिखा होगा कि एक सिंगल पेज, एक पेज में 2 पार्टीशन और एक पेज में 3 पार्टीशन। आपने कई सारे बुक पढ़े होंगे जो कि इस तरीके मैगजीन, ऑलमोस्ट मैगजीन रहती है ऐसे कि वो एक इसमें 3 पार्टीशन करके एक पेज पे वो स्टोरी जो रहती है वो आपको लिखाई हुई मिलती है। तो इस तरीके से आप सिंगल पार्टीशन, डबल पार्टीशन एंड ट्रिपल, मतलब एक ही पेज में 3 पार्टीशन करके आप आपका कंटेंट जो है वो बना सकते हैं। फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग, आपको कौन से स्टाइल में बुलेट्स एंड नंबरिंग देनी है या फिर नंबर देने हैं तो नंबर की स्टाइल फॉर्मेट कौन से रहेंगे, बुलेट का कौन सा फॉर्मेट रहेगा, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर का फॉर्मेट जो है वो आप देख सकते हैं। पेज नंबर्स, पेज ओरिएंटेशन, अब ये जो पेज ओरिएंटेशन है वो आप देख पाओगे कि जो मेरा पहला पेज है दिस सेक्शन, वो मुझे चाहिए लैंडस्केप मोड में, पोर्ट्रेट नहीं, लैंडस्केप मोड में, मतलब बड़ा हॉरिजॉन्टल। और देखिए बाकी के जो पेज है उसको मुझे करना है पोर्ट्रेट मोड में। तो देखिए ऊपर वाला जो है वो लैंडस्केप मोड में है और मेरे जो सेकंड है वो है पोर्ट्रेट मोड में। थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स पेज, बाकी के सारे हैं मेरे पोर्ट्रेट मोड में। जो फर्स्ट पेज है वही मेरा है लैंडस्केप मोड में। तो ये भी आप यहाँ पे आपके हिसाब से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट में आता है टेबल। अब इस टेबल के लिए हम लोगों ने जो टेबल इंसर्ट किया, तो देखिए इस टेबल के ऊपर और एक रो चाहिए क्या, बिलो और एक रो चाहिए क्या, कॉलम में एक और कॉलम चाहिए क्या, लेफ्ट में राइट में एक कॉलम चाहिए क्या, या फिर एक रो डिलीट करनी है कॉलम, ये जो सब है वो यहाँ पे आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। टेबल की बॉर्डर आपको कौन से कलर में चाहिए, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, फिर बैकग्राउंड में कलर चाहिए क्या, तो एक लाइट कलर में यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ओके, तो आपको विद रो हाइट सब अगर कुछ करना है तो आप जरूर यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका जो टेबल है वो आप बना सकते हैं। फिर आता है, अगर मुझे अभी तक मैंने जितनी फॉर्मेटिंग की, कलर वगैरह सब की, अगर मुझे क्लियर करनी है तो यहाँ पे मैं क्लियर भी कर सकता हूँ। देखिए फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो जितनी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने की है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्लियर होती है। देखिए जो बोल्ड किया था, इसको कलर किए थे, वो सारे के सारे फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो जाती है। तो इसी तरीके से आप क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर पाते हो। फिर आते हैं बॉर्डर्स एंड लाइंस। तो इस तरीके से जो है हम फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है टूल्स मेनू। टूल्स मेनू भी एक इम्पोर्टेंट ही मेनू है क्योंकि इसमें कई ऐसे फीचर्स है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसका है ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक। मैंने कितने सारे मिस्टेक्स किए हैं
चलिए अभी तो फिलहाल मिस्टेक्स नहीं है, मैं एक मिस्टेक्स कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग, देखिए गुड की स्पेलिंग और मॉर्निंग की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। मैं टूल्स में गया, स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है, GUD गुड नहीं होता है, GOOD गुड होता है। मुझे करना है इसे एक्सेप्ट। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मॉर्निंग को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे टाइप हो गया। यही बेनिफिट है कि आपको अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाती है तो आप इसे जल्दी से जल्दी उसी वक्त सुधार सकते हैं। और ऐसे होने से आपकी अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती भी है तो आपको याद भी जरूर रहेगी। तो पहला टूल्स देखा। अभी देखिए सेकंड ऑप्शन है वर्ड काउंट। अब ये वर्ड काउंट क्या है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर जब हम स्कूल में थे या फिर स्कूल के बच्चे अगर इस गूगल डॉक का इस्तेमाल करके निबंध लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो वहां पे वर्ड का लिमिट रहते हैं कि 500 शब्दों में निबंध लिखिए, उसके नीचे निबंध नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जब पेपर पे लिखते तो शब्द तो काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन है वर्ड काउंट का। अगर ऐसे कुछ आपके अगर आप स्टूडेंट हैं और आप बना रहे हैं और आपके टीचर्स ने आपको बनाया, फिर आप टीचर है आपके स्टूडेंट को आप बता रहे हैं, जरूर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप राइटर है, आप स्टोरी लिख रहे हैं, तो स्टोरी कितने शब्दों की बनी है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए 79 वर्ड्स है, 471 कैरेक्टर्स है, और स्पेस निकाल के अगर देखे तो 402 कैरेक्टर्स यहाँ पे इस गूगल डॉक में मैंने अब तक बनाए हैं। तो यही है वर्ड काउंट का टूल्स। फिर आता है रिव्यू एंड सजेस्ट एडिट्स। अभी तक किसी ने कुछ मुझे सजेस्ट किया है क्या इस पेज पे, तो अभी तक नहीं। अगर वैसे होता तो यहाँ पे कौन किसने क्या सजेस्ट किया है मैं देख पाता। फिर और एक बेहतरीन टूल्स है, वो है कंपेयर डॉक्यूमेंट्स। दो डॉक्यूमेंट्स को लेके हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। जब इस कंपैरिजन में क्या होता है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, वो हमें हाईलाइट करके बता देता है। अलग डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपके लिए एक चूज कर देता हूं ताकि पता चले। चलिए मेरे कुछ बनाए हुए डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, और मैंने आपके जो वीडियो बनाई है इसके लिए जो कंपैरिजन रेडी बोल रहा है, देखिए कितनी जल्दी इसका कंपैरिजन भी हो गया। जैसे मैं ओपन करता हूँ तो एक कंपैरिजन फाइल बनती है अलग से, जो कि मुझे दिखाती है कि यहाँ पे कॉमन क्या है और क्या कॉमन नहीं है। जो भी कॉमन नहीं है वो मुझे हाईलाइट करके यहाँ पे वो बताता है। देखिए कंपैरिजन में मेरे यहाँ पे ये जो है डॉक्यूमेंट, ये कंपैरिजन वाली डॉक्यूमेंट है, और ये जो है ये हमारी फाइल है। तो सारे के सारे उस डॉक्यूमेंट से है, इसीलिए उसने इस तरीके से उसको स्ट्राइक थ्रू किया है। तो ये है ऑप्शन कंपैरिजन का। फिर आते हैं टूल्स में हमारा सिटेशंस। अब ये जो सिटेशंस है वो हम लोग किधर इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑथर रहते हैं जो कि अपनी बुक लिखते हैं, या फिर हमने विकिपीडिया जब पढ़ते हैं तो वहां पे ब्रैकेट में एक लिंक रहती है कि जिससे हम लोगों के उसके ओरिजिनल सोर्स के बारे में पता चलता है। वही काम यहाँ पे सिटेशन का है कि आप गूगल डॉक में जब कुछ बना रहे हैं और आप लिख रहे हैं या फिर उसके ओनर आपको पता है कि इसका ओनर कौन है, तो आप वहां पे मेंशन करके आपके स्टूडेंट्स के लिए या फिर आपके जिनको भी भेजना है कल इसके लिए यहाँ पे आप जरूर लिख सकते हैं। फिर एक्सप्लोर, अगर आपको कुछ सर्च करना है, चलिए फिलहाल सब जगह पे एक ही बात छाई हुई है, कोरोना वायरस। तो इसको ही कुछ हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। इमेज है वेब से, चलिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये वाली जो बुक ही है साइट वेबसाइट,
वहां से मुझे कुछ मिलेगा। तो डायरेक्ट में क्लिक करके देखिए दूसरे टैब पे वही से आ गया। मतलब क्या, डॉक पे काम करते करते ही मैंने एक्सप्लोर भी कर लिया कि मुझे क्या चीज चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे पढ़ी, इंपॉर्टेंट लगी, मैंने उस पर क्लिक किया, ओपन किया, और यहाँ पे जब आके मुझे और एक्सप्लोर करना है और जानकारी मिल रही है कि देखिए कितने सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट से मुझे मिल रही है। तो ये है ऑप्शन, यहाँ से भी आप इमेज जो है आप ले सकते हैं। देखिए एक्सप्लोर करते समय इमेज भी ले रहा हूँ मैं, वेब में जाके यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहा हूँ, और ड्राइव में अगर कुछ भी मैच हो रहा है उस हिसाब से तो मेरे ड्राइव में भी वो फाइल या फोल्डर जो भी है कंटेंट दिखाई दे सकता। तो टूल्स में एक्सप्लोर देखिए, फिर लिंक ऑब्जेक्ट्स, देखिए कौन सी लिंक्स ऑब्जेक्ट्स है इस डॉक्यूमेंट में। तो गूगल डॉक्स की और गूगल शीट की एक जो इमेज है वो यहाँ पे फिलहाल के लिए लिंक है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आप, जैसे कि एक ही शीट नहीं हो, एक ही चार्ट नहीं होगा, 2-3 चार्ट हो गए, या फिर अलग अलग कुछ जो होगा वो एक दूसरे से लिंक होगा। ड्राइंग भी है जो कि मैं बाद में जरूर बताऊंगा, तो ड्राइंग जो है वो भी लिंक होगा। तो ये जो लिंक ऑब्जेक्ट्स है वो डायरेक्टली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के साथ लिंक है। फिर आती है डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी का इस्तेमाल भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। देखिए आपके एक ही साथ में यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जिस शब्द का मुझे मीनिंग पता नहीं था कि ये शब्द क्या है उसको मैंने सिलेक्ट किया, मैं टूल्स पे गया और डिक्शनरी पे क्लिक किया, जिससे मुझे क्या मिला कि यहाँ पे जो डिक्शनरी रहती है नॉर्मल, जो हम लोग सर्च करते हैं, बहुत सारे पेजेस घुमाते हैं, फिर जाके हमें वो पता चलता है कि यार ये शब्द यहाँ पे है, ढूंढने में 2-3 मिनट जरूर एक्स्ट्रा जाते होगी। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ उस शब्द को सिलेक्ट करना है, टूल्स में जाना है और डिक्शनरी पे क्लिक करना है। उस शब्द का मीनिंग, रिलेटेड जो मीनिंग है, नाउन, एडजेक्टिव, सब कुछ जो डिक्शनरी पे आपको मिलता है वो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे मिल सकता है। फिर आता है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, एक बेहतरीन टूल्स जो कि गूगल डॉक्स में पाया जाता है, मिलता है हमें, वो है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। मेरी लैंग्वेज जो है, मैं मराठी और हिंदी इन 2 लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें अच्छे से लिख पाता हूँ, बट इंग्लिश में लिखने के लिए मुझे 5-10 मिनट थोड़े से ज्यादा देने पड़ते हैं। ऐसे समय पे मैं मेरे जो कंटेंट है वो मेरे इजी लैंग्वेज में मैं लिख सकता हूँ, और उसके बाद इस टूल्स में आके, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में आके मैं चूज लैंग्वेज करके बड़ी ही आसानी से हिंदी, चलिए हिंदी करते हैं, बड़ी ही आसानी से किसी भी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज हम लोगों ने फाइल मेनू में देखी थी वो सारी लैंग्वेज यहाँ पे भी आपको मिलती है। आप चाहे तो देख सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस आर देयर। तो मल्टीपल लैंग्वेज में से आपको जो लैंग्वेज चाहिए उसमें आप आपकी डॉक्यूमेंट को बड़ी ही आसानी से और कुछ ही सेकेंड्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो देखा डॉक्यूमेंट, वो सारी चीजें इंग्लिश में थी, इसलिए अभी हम लोग इसको हिंदी में कन्वर्ट करने वाले हैं। कुछ शब्द जो है वो हिंदी में इतने प्रॉपर नहीं आते, या फिर मराठी या गुजराती में इतने प्रॉपर नहीं आते, थोड़ा बहुत हम लोगों को भी यहाँ पे लिखना होता है खुद से, लेकिन ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 70 to 80% राइट और एक्यूरेट ट्रांसलेशन यहाँ पे गूगल वाला हम लोग गूगल डॉक का इस्तेमाल करके जरूर कर सकते हैं। देखिए गूगल दस्तावेज एक अमेरिकन जो स्वतंत्र वेब ग्रुप में शामिल है, ये सब जो लिखा है ये सारे चीज यहाँ पे ट्रांसलेट होके हम लोगों को मिलती है। देखिए यह मेरा हेडर, मैंने लिखा था दिस इज माई हेडर, तो यह मेरा हेडर वर्ड टू वर्ड उसने ट्रांसलेट कर लिया। इसको अगर आप चाहे तो बाद में, मैंने बताया था आपको
कि एंड में यहाँ पे आप मराठी, हिंदी, गुजराती लैंग्वेज जो है फाइल में जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और इस हिसाब से आप आपकी डॉक्यूमेंट जरूर बना सकते हैं। तो ये था ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का एक बेहतरीन ऑप्शन जो कि अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद मेरा पर्सनली फेवरेट, और आप सभी, आप जितने भी जन हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के लिए, मेरे ख्याल से आपको भी पसंद आएगा, आप सभी के लिए टाइम बचाने वाला टूल्स, एक मजे, जिसमें मजे भी करने में सच में मजा आता ही है। हाँ, मैं तो बार बार करता रहता हूँ जब भी गूगल डॉक्स ओपन करता हूँ। तो ऐसे टूल्स के बारे में जानेंगे जो कि सच में बहुत ही बढ़िया है। तो वो है हमारा वॉइस टाइपिंग। जी हाँ, बिल्कुल वॉइस टाइपिंग। आपने ये किसी और टूल्स में जो कभी भी देखा नहीं होगा, लेकिन गूगल के इस टूल्स में, गूगल डॉक्स में आपको वॉइस टाइपिंग मिलती है। मैं वॉइस टाइपिंग पे आया। जैसे ही मैं आया, यहाँ पे देखिए एक माइक्रोफोन, जो स्पीकर फोन है, जो स्पीकर फोन है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये ब्लैक कलर में मौजूद है। अभी ब्लैक क्यों है? क्योंकि ये एक्टिव नहीं हुआ है। अब जब ये एक्टिव हो जाएगा जब ये एक्टिव हो जाएगा तब ये रेड कलर में आपको दिखाई देगा। लेकिन उसके ऊपर जो और मजे की बात है, जो और बेनिफिट वाली बात है, जिसका आप सोच भी नहीं सकते कि इतना इसका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हो, वो है लैंग्वेजेस। जी हाँ, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे से बोल पाते हो और आपको टाइपिंग करने में थोड़ी सी कंटाला आ रहा है, या फिर पता है आपको कि टाइपिंग करने में हर एक वर्ड जो है कीबोर्ड के ढूंढने पड़ते हैं, ए किधर है, बी किधर है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, इंग्लिश छोड़ के अगर आप हिंदी, मराठी, गुजराती आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हुए जब करते हो, तो आपको जब आप ए बटन दबाते हो तो अ नहीं आता, जब बी बटन दबाते हो तो ब नहीं आता। इसका मतलब आपको उसके लिए अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फॉन्ट जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं है। अभी देखिए, फिलहाल यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज में से मैंने यहाँ पे मराठी, हिंदी, नेपाली, गुजराती भी है। इधर और जो लैंग्वेज है मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या लिखा है, इसलिए मैं बता नहीं सकता ना। तो हिंदी लैंग्वेज है, मैंने सिलेक्ट की। जिस वक्त आप पहली बार अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको अलाउ करना होगा, परमिशन देनी होगी माइक्रोफोन को। मैंने परमिशन दी है तो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर नहीं दिए तो इस तरीके से यूज यूर माइक्रोफोन अलाउ करना है। जब मैं अलाउ करूंगा ये एक्टिव हो जाएगा और मैं जो भी बात करूंगा यहाँ पे टाइप होने वाला है। देखिए, आप देखते रहिए कि कैसे टाइप हो रहा है जो भी मैं बात करूंगा। नमस्कार सभी का, मैं कल्पेश सुधीर मशीलकर आपके YouTube चैनल टेक टूल्स पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मैं जो भी बात कर रहा हूँ, जैसे भी बात कर रहा हूँ, वो अपने आप टाइप होते जा रहा है, वो भी स्पीड में। मुझे किसी भी तरीके से टाइप नहीं करना है, कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाना है, बस मुझे बात करनी है, बात करनी है और बात ही करनी है। अपने आप ये टाइप करता जा रहा है। सच में क्या ये बेहतरीन टूल्स है? जी हाँ, ये बहुत बेहतरीन टूल्स है। कुछ कुछ जो शब्द है, देखिए मेरा नाम इसने नहीं डिटेक्ट किया, कल्पेश मशीलकर। चलिए, हिंदी में कुछ नाम इसने गलत लिख रहा है मेरा, जानिए कल्पेश लिख देता हूँ। तो कुछ कुछ वर्ड जो है वो हमारे रेगुलर वर्ड रहते हैं तो नहीं समझ पाते, तो उसके हिसाब से लिखता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे करेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए,
अभी मुझे टेक टूल्स लिखना है, मुझे हिंदी टेक टूल्स। अगर इस तरीके से मैं अगर टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग के जरिए मैं टाइपिंग करता हूँ तो मेरी जो कंटेंट है वो कितने कम समय में बन सकता है, मेरा कितना टाइम जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। और ये जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स रहती है उसको आप जरूर बाद में लिख सकते हैं। तो ये था हमारे गूगल डॉक्स का सबसे बेहतरीन फीचर, वॉइस टाइपिंग। फिर आता है स्क्रिप्ट एडिटर, जो कि आपको कोडिंग अगर करनी है तो स्क्रिप्ट एडिटर, स्क्रिप्ट लिखना होती है, कोडिंग होती है, इसके बारे में आप ना ही जानो। अगर आपको खुद से जानना है तो आप जरूर स्क्रिप्ट एडिटर प्रेफरेंसेस, चलिए प्रेफरेंसेस बता देता हूँ। तो देखिए जनरल प्रेफरेंसेस, क्या क्या आपको चाहिए अनचेक चेक करके रख सकते हैं आप। शॉर्टकट कीज है आपको, देखिए अगर मैं ब्रैकेट ओपन सी और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये कॉपीराइट वाला जो सिंबल रहता है या फिर आर वाला सिंबल रहता है, ये सब सिंबल यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं 1/2 लिखता हूँ तो 1/2 इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मेट में आ जाए। अगर आप चाहिए तो चलिए एक 1/2 वाला देख लेते हैं। 1/2 हिंदी लैंग्वेज है, हमें इसको इंग्लिश करना होगा। देखिए 1/2 लिखा, शायद 2/4 नहीं था, 1/4 था। देखिए इस तरीके से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसको पता है कि मुझे ये करना है। तो आप प्रेफरेंस में जाके इसको आपके हिसाब से सब्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं चाहे तो। मैंने फिलहाल कभी चेंज करके देखा नहीं है, बट आप चाहे तो कर सकते हैं रिप्लेस। तो ये है हमारा इंसर्ट, फॉर्मेट और टूल्स। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो ये है हमारा इंसर्ट, फॉर्मेट और टूल्स मेनू। आज तक हम लोगों ने पिछले वीडियो और आज के वीडियो में देखा था फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स मेनू हम लोगों ने देखे थे, और सभी अच्छे से डिटेल जानकारी मैंने शायद आपको दी है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स में आप जरूर पूछ सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया। आप दोबारा से वीडियो प्ले करके देखिए, और आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। उसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है एड्स-ऑन में, पता है कि आप क्यूरियोसिटी है कि एड्स-ऑन और हेल्प क्या है। हेल्प तो आप जान ही चुके होंगे कि गूगल डॉक्स के बारे में अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो हेल्प बटन आपके लिए वहां पे मौजूद है, जहां से आप हेल्प ले सकते हैं आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो। ये जो एड्स ऑन है दोस्तों, ये एड्स ऑन ये चीज है जो कि आपके गूगल के टूल्स को और एनहांस करती है और अच्छे से बेहतर बनाती है। और इसके लिए आप सभी के लिए हर टूल्स के एड ऑन्स का मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, तो उस समय मैं आपको एड्स ऑन के बारे में जरूर जानकारी दूंगा। अभी मैं आपको एक जो हम लोगों ने गूगल ड्राइव में भी देखा था, एक ऐसा फीचर्स जो कि है शेयर, उसके बारे में अभी मैं आपको बताने जाने वाला हूं। जो बटन आपको शेयर का दिख रहा है उसी में जाके आप ईमेल आईडी डाल के वहां पे आप एडिटर, या जैसे कि व्यूअर कमेंटर भी है, गूगल ड्राइव के वीडियो में मैंने बताया था अच्छे से कि व्यूअर, कमेंटर और एडिटर क्या होते हैं और इसके हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो वैसे ही आपको इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके आपको सिलेक्ट करके आपको शेयर करना है आपके गूगल डॉक को। आप चाहे तो आपके कलीग के साथ कर सकते हो, जिस रिगार्डिंग आपने उस डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट लिखा है उस हिसाब से आपको शेयर करना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है वो है लिंक। यस, आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं। एनीवन विद द इंटरनेट कैन एडिट। अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट रख सकता हूँ। एडिटर के अलावा व्यूअर, कमेंटर लिख के इस लिंक को कॉपी करके मैं आपके साथ
इस लिंक को शेयर भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों शेयर का ये बेनिफिट है और सच में बेहतरीन है। गूगल के जो टूल्स है वो शेयर और जो अभी वॉइस टाइपिंग देखी, इमेज इंसर्ट, ये कुछ अलग फीचर्स है जो कि बहुत ही अच्छे से हम लोग हमारा कंटेंट जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी नहीं लिख सकते, उस तरीके से कंटेंट हम लोग जल्द ही आसानी से कम समय में बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यह है हमारा गूगल डॉक्स। पूरी तरीके से आप जान चुके हैं अभी कि गूगल डॉक्स किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आपके लिए एक टास्क है, आप सभी को एक गूगल डॉक्स बनाना है। आप जो भी कंटेंट चाहे उसमें लिख सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला था गुड मॉर्निंग के 2 इमेजेस। आप उस तरीके से इमेज डालिए और शेयर करते समय उसको जो है आप मुझे परमिशन जो देंगे कॉपी लिंक करके, आप लिंक भेजने वाले हो तो मुझे आप व्यूअर की परमिशन रख के इस लिंक को कॉपी करके यूट्यूब चैनल के चैट बॉक्स में आपको पेस्ट करने हैं, ताकि मैं देख पाऊं कि आपने किस तरीके से गूगल डॉक्स का इस्तेमाल, और मैं जानता हूं कि आप बेहतर और करेंगे इससे। मैंने तो आपको यहाँ पे इस गूगल डॉक को समझाया है सिर्फ, तो इस तरीके से इसलिए वो मैंने इस तरीके से बनाया, बट एक कंटेंट प्रॉपर लेके आप जरूर बना सकते हो। तो दोस्तों आप आज का हमारा वीडियो जो है यही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो आप अभी तक का और आज का ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।